भाई साहब, ये जो बोट की कंपनी है ना, कितना आगे जाएगा इसका कहने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए मैं बोट के ऊपर लेकर आ ही गया हूँ। भाई साहब, पिछले साल से प्रॉफिट में 61% की तेजी और TWS जो कि वायरलेस स्टूडियो का मार्केट है उसमें 36% का शेयर, और ये है बोट की कहानी। ये सब किया लास्ट के कुछ ही सालों में। तो आखिर बोट इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे? आखिर कौन सी ऐसे अपॉर्चुनिटी उसको देखी? और JBL इतने बड़े बड़े स्टूडियो वाले मार्केट में आखिर कैसे एंट्री लिया, कैसे जीता, कैसे मार्केटिंग किया, आज इस वीडियो में जानेंगे सभी बातें। तो दोस्तों, यूं तो बोट कंपनी की शुरुआत हुई थी 2013 में, पर जो असली पुंज इसको सेल्स मिला है वो मिला है 2016 के बाद। तो 2016 में ऐसा क्या हो गया? तो 2016 में एप्पल ने लॉन्च किया था ईयरबोट। तुम तो सीधे कान में लगाओ और मस्त रहो, कोई वायर की जरूरत नहीं होगी। और एप्पल कुछ भी लॉन्च करता है ना, उसका मार्केट के अंदर खरीदा जाता है। तो लोग पागल हो गए हैं, ये वाला म्यूजिक तरीका पसंद आता है। दूसरा, उस समय लोग कहते थे जो ऑनलाइन म्यूजिक सुनने में, यूट्यूब चलाने में, सावन चलाने में, वेब सीरियल देखने में नेट बहुत लगता है, इतना तो पैसा भी नहीं है। तो भाई साहब, हमारी देश की मुकेश अंबानी आ गए जियो लेकर। अब तो इंटरनेट भी सस्ता है, खूब गाने सुनो। और जब ये सारी चीजें हुई तो दुनिया ईयरबोट ज्यादा लेने लगी। तो बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कहा ठीक है यार, हमारी भी कॉस्टिंग अब ज्यादा हो रही है, हमें ईयरबोट बेचना बंद कर देते हैं। तो पहले के फोनों में ना ईयरबोट बहुत सारे आते थे और बढ़िया क्वालिटी के होते थे। अब ये भी आना बंद हो गया, और फिर आते भी हैं तो बहुत लो क्वालिटी की। तो लोगों की डिमांड है कि मैं ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक सुनूं, और जो मोबाइल खरीदते हैं उसके साथ तो ईयरबोट आते भी नहीं है। तो क्या करें, अलग से लेने पड़ेंगे। और जहां से एक नया मार्केट पैदा हुआ नई नई कंपनियों के लिए। अब एक सवाल आता है कि सर जी, नई नई कंपनी के मार्केट पैदा हुआ तो बहुत सारे और कंपनी भी तो थी, तो वो क्यों नहीं इतना बूस्ट हुआ जितना बोट हुई? तो बोट ने आखिर क्या किया? तो बोट कैसे सक्सेसफुल रहा, ये जानने के लिए पहले एक चीज आप माइंड में बैठा लो। अगर आपको किसी मार्केट के अंदर इंटर होना है तो दुनिया से अलग दिखाना पड़ेगा, एक कैटेगरी पकड़नी पड़ेगी, और वो कैटेगरी यूनिक बेक्स किसी भी तरीके का हो सकता है। और एक तरीका उसमें है प्राइजिंग। अब प्राइजिंग कैसे आपको डिफरेंट बनाती है वो मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। वो सस्ते भी आता है और महंगा से महंगा भी आता है। देखो, आप कोई सा प्रोडक्ट लेने जाओगे, इसको नॉर्मली 4 कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है। अल्ट्रा प्रीमियम, प्रीमियम, सब प्रीमियम, अफोर्डेबल। इसका मतलब अब स्मूथ मोबाइल के एग्जांपल से बात करते हैं। अल्ट्रा प्रीमियम 80-90 हजार से ऊपर का डॉन कौन है? एप्पल। उस कैटेगरी में एप्पल बिकता है और एप्पल राजा है। उस कैटेगरी में आसपास में कोई भी नहीं है। उससे नीचे कैटेगरी आता है, कोई कहता है 80-90 हजार का मेरा कैपेसिटी नहीं है, लेकिन 50 हजार से ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो 50 हजार से 80 हजार के कैटेगरी में कौन आ गया? सैमसंग। यहाँ इस कैटेगरी का मैं राजा हूँ। अब लास्ट कैटेगरी आती है अफोर्डेबल। किसी ने कहा भैया मुझे इतनी पैसा नहीं है मोबाइल लेकिन चलाना है, तो 15 हजार से नीचे का फोन, उसमें क्या आता है? एप्पो, वीवो, रेडमी, MI, ये सब आ गया अफोर्डेबल कैटेगरी में। अब मान लो कोई बंदा ऐसा आता है कि सर जी मुझे लगता है मैं 15 हजार से नीचे का फोन ले लूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है ये लोकल फोन है और 50 हजार से ज्यादा मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो जो ये ओप्पो लावा से बढ़िया फोन है, तो ये 50 हजार का भी नहीं है। तो क्या ऐसा फोन है? क्या उस समय कोई ऐसा फोन था ही नहीं। तो ये मार्केट प्रोडक्ट लिया तो लिया कहां से? एक कंपनी इंटर हुआ, उसका नाम था वन प्लस। और वन प्लस ने कहा भैया ये कैटेगरी खाली पड़ी है, मैं घुसता हूँ और मैं करूंगा राज। और उन्होंने राज किया। एक ऐसा मोमेंट आ गया था जहां एप्पल और सैमसंग दोनों के मिला के उससे ज्यादा फोन वन प्लस बेच रहा था। अब ये सोच रहे होंगे कि बाला सिंह बोट की कस्टिंग में वन प्लस क्यों घुसा दिया? इसलिए घुसा दिया क्योंकि सेम एग्जाम्पल जो मैं फोन पर लगाया था, अब एक बार ईयरबोट में भी लगाकर देखो। यहाँ पर जो अल्ट्रा प्रीमियम का कैटेगरी है वो 15 हजार से ऊपर का ईयरफोन, उसमें राज करता है एप्पल और बोस। उसके बाद आता है प्रीमियम कैटेगरी 10 हजार से 15 हजार वाले, उसमें राज करता है JBL। और थर्ड कैटेगरी आती है सब प्रीमियम 5 हजार से 10 हजार वाले, जो सैनिटाइजर ब्रांड है वो यहाँ पर राज करता है। और लास्ट वाली कैटेगरी आती है अफोर्डेबल 5 हजार से नीचे वाली, वहां पर आती है हमारी बोट वॉइस। तो बोट ने कहा भैया ये 5 हजार से ऊपर वाले से मैं कंपटीशन नहीं कर सकता, ये तो भैया बड़े बड़े लोग हैं, हम इससे नीचे वाले से कंपटीशन कर लेंगे। अब आप पूछेंगे बाला सिंह 5 हजार से नीचे का तो कंपटीशन है, वहां पर बोट कैसे घुसा, कैसे राज किया? देखो सर, जहां भी वन प्लस का एग्जाम्पल लेते हैं, जब वन प्लस नई कंपनी थी कोई जानता भी नहीं था कि भैया आखिर ये कौन सी कंपनी है, क्या करता है, इसका क्या स्टेटस है। इसमें हायर किया हमारे प्यारे आयरन भैया, प्रॉपर डाइनिंग जूनियर को, और रॉबर्ट जूनियर ने इसका ऐड किया। तो लोगों ने कहा भैया आयरन मैन ऐड कर रहा है,
कंपनी कोई हल्की फुल्की नहीं हो सकती। तो कंपनी उस बेन ब्रैकेट में भी आई और रॉबर्ट डाउनिंग के साथ के कारण उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत बढ़ गई। तो भाई ये था बोट की कहानी। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका प्रॉपर नॉलेज लेकर उसको स्टार्ट करें। ऐसे बिजनेस पर्सनालिटी जानकारी लेने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।